नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए समा के चावल की कतली बनाएंगे। बहुत ही कम तेल में बड़ी आसानी से बन जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। समा के चावल की कतली बनाने के लिए हमने आधा कप समा के चावल लिए। व्रत वाले चावल हैं समा के चावल और बहुत ही बारीक चावल होते हैं। जैसा कि आप ये भीगे हुए चावल भी देख रहे हैं, बहुत ही बारीक बारीक चावल हैं जिन्हें हमने साफ़ किया, अच्छे तरीके से धोया और 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। तो सबसे पहले हम इन्हें पीसेंगे। चावल को हम जार में डाल देंगे। पानी हमने पहले ही हटा दिया है। अगर इसमें चावल में पानी है तो उसे भी हम हटा देंगे क्योंकि हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। और हम इसमें ये आधा कप दही डालेंगे। दही ताज़ा लेंगे, खट्टा दही नहीं लेंगे। और इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, लेकिन दही और चावल मिलकर अच्छा पतला घोल जैसा बन गया है। अब हम इसे पकाएंगे। तो पैन गरम कर लेते हैं। पैन में हम 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे। घी को गरम होने देते हैं। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को हल्का सा भूनेंगे। गैस धीमी कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। जीरा भुनने के बाद 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए ये भी डाल देंगे और बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। और अब हम डालेंगे दही चावल का घोल। गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे क्योंकि मैं इन्हें डालकर थोड़ा पानी भी मिलाऊंगी इसमें। एकदम गैस तेज़ हो तो चावल का घोल डालते ही पकने लग जाता है और उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। तो ये मैंने आधा कप लिया है नापने के लिए, तो ये मैं 3 बार आधा आधा कप पानी डाल देती हूँ। इसको चलाते बराबर रहेंगे। अब हम गैस तेज़ कर लेंगे, मीडियम हाई, और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये 3/4 छोटी चम्मच व्रत का नमक है, सेंधा नमक है, ये भी हम डाल देंगे। पहले हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे, इसके बाद इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक, पकने तक पकाएंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए हम पहले उबाल आने देते हैं। अभी 3 मिनट हुए हैं। बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, उबाल भी आ गया है इसमें, लेकिन हम इसे अच्छा लगातार चलाते हुए पूरे 5 मिनट तक मीडियम गैस पर अभी और पकाएंगे। तो इस तरीके से हमें जल्दी जल्दी इसे चलाते रहना है। बैटर में गुठली नहीं पड़नी चाहिए। ये 5 मिनट तक हमने लगातार चलाते हुए इसे मीडियम गैस पर पका लिया है। अच्छा गाढ़ा पककर तैयार हो गया है। तो हमने 3 मिनट इसके उबाल आने तक पकाया था उसे और 5 मिनट बाद में पका लिया, यानी 8 मिनट में हमारा ये कतली के लिए मिश्रण पककर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये दरदरी कुटी हुई मूंगफली इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इन्हें। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे जमाएंगे। जमाने के लिए हमने ये कंटेनर ले लिया है। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे चिकना कर देंगे। किसी भी थाली में, किसी भी प्लेट में आप इसे जमा सकते हैं। और अब हम ये मिश्रण इस कंटेनर में डाल देंगे। अच्छा थिक मिश्रण हमने पकाकर तैयार किया है और ये बहुत जल्दी जमकर तैयार हो जाता है। 10-15 मिनट में ये जम जाएगा। घी की चम्मच से हम इसको एक जैसा फैला देंगे। करीब आधा या पौना इंच की मोटाई में आप इसे जमा लीजिए। इसको हमने एक जैसा फैला दिया। अब हम इसे ठंडी हवा में या पंखे की हवा में रख दें। 15 मिनट में ये जमकर तैयार हो जाएगा। ये जमकर तैयार हो गया है। कतली काट लेते हैं। तो इसे जमने में 15 मिनट लगे हैं। कंटेनर के किनारे पर हम इस तरीके से हटा लेंगे चाकू की हेल्प से और अब हम इसे बोर्ड पर उल्टा कर देते हैं और थोड़ा सा थपथपा देते हैं। तो ये हमारा मिश्रण जमकर तैयार है। अब हम इसे कतली के रूप में काट लेंगे। तो कतली आप थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी, जैसी अपनी पसंद के अनुसार काट सकते हैं। ये हमने पीसेस बना लिए इसके। तो ये खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल पफ़ी, एकदम सॉफ्ट कतलियाँ बनी हैं और इन्हें हम ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अभी हम इन्हें थोड़ा सा और स्वादिष्ट बनाएंगे। तो तवा गरम कर लेते हैं।
तवे पर थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 चम्मच घी डाल देते हैं और इसे चारों ओर अच्छे तरह से फैला देंगे। हम चाहे तो घी और भी कम कर सकते हैं क्योंकि इसे सेकने के लिए हमें बहुत ही कम घी चाहिए। तवे पर हम ये कतलियाँ इस तरीके से लगा देंगे और गैस मीडियम रखेंगे। मीडियम गैस पर इन्हें हम सेक रहे हैं, तो जैसे ही ये नीचे की ओर से हल्की ब्राउन हो जाएंगी हम इन्हें पलट देंगे। कतलियाँ नीचे से हल्की हल्की सिक गई हैं, हम ऊपर थोड़ा सा घी इनमें और लगा देते हैं इस तरीके से और इन्हें पलट देते हैं। इनको हम दोनों ओर से हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब इन्हें दूसरी ओर भी सिकने देते हैं। हमारी कतलियाँ दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक कर तैयार हो गई हैं। हमने इन्हें दोनों ओर 5-5 मिनट सेका है। कतली दूसरी ओर से भी हमें हल्की गोल्डन ब्राउन दिख रही है। कतली सिक कर तैयार है, तो इन्हें हम निकाल कर प्लेट में रखते हैं। व्रत के लिए समा के चावल की कतली बनकर तैयार है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। बहुत ही टेस्टी कतली बनी है और बड़ी आसानी से बन जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप घोल को कढ़ाई में डालेंगे तो गैस कम रखें और उसको लगातार चलाते हुए पकाएं। उसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छी कतली बनाकर तैयार करेंगे। हमने इन्हें तवे पर थोड़ा सा घी डालकर दोनों ओर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बनती हैं ये। इन्हें हरे धनिए की व्रत वाली चटनी या नारियल की व्रत वाली चटनी के साथ में परोसिए। और ये व्रत वाली चटनियाँ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।